6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 एक अमेरिकी विमान B-29 जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर उड़ रहा था। नीचे लोग दफ्तर जा रहे थे, बच्चे स्कूल में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में सब बदल जाएगा। एक बम गिरा जिसका नाम था लिटिल बॉय। कुछ ही पलों में एक शहर आग के गोले में बदल गया। 3 दिन बाद नागासाकी। लेकिन असली सवाल आज भी जिंदा है, क्या अमेरिका के पास और कोई रास्ता नहीं था, या यह दुनिया को ताकत दिखाने की चाल थी? आज हम भावनाओं से नहीं, तर्क से बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ, ब्रिटेन, सोवियत संघ और बाद में अमेरिका दूसरी तरफ। 7 दिसंबर 1941 जापान ने पेरी हरवल पर हमला किया। 2400 से ज़्यादा अमेरिकी मारे गए। यहीं से अमेरिका युद्ध में पूरी ताकत से उतर गया। 1945 तक जर्मनी हार चुका था, हिटलर मर चुका था, यूरोप में युद्ध समाप्त था। अब सिर्फ जापान बचा। जापान आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। 1942 में अमेरिका ने गुप्त परियोजना शुरू की। उद्देश्य ऐसा हथियार बनाओ जो युद्ध को एक झटके में खत्म कर दे। 16 जुलाई 1945 पहला सफल परीक्षण हुआ। अब अमेरिका के पास दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार था। सवाल यह है, क्या इसे इस्तेमाल करना जरूरी था? या बहुत लोग सोचते हैं कि जापान पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन सच में ये उसकी नौसेना लगभग खत्म थी। इसके 60 से ज़्यादा शहर तबाह थे। ईंधन और खाना कम था। मार्च 1945 में टोक्यो में 1 लाख से लोग मारे गए। मतलब जापान कमज़ोर था, लेकिन जापानी सेना की सोच आखिरी सैनिक तक लड़ेंगे। अमेरिका को डर था कि अगर ज़मीनी से हमला किया गया तो लाखों सैनिक मर सकते हैं। इसी को कहा जाता है मजबूरी वाला तर्क। यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अगस्त 1945 सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं किया था, लेकिन 8 अगस्त 1945 को सोवियत संघ ने जापान पर हमला कर दिया। अब सोचिए, अगर जापान सोवियत संघ दबाव में आत्मसमर्पण करता तो एशिया में सोवियत संघ प्रभाव बढ़ जाता। क्या अमेरिका यह चाहता था? या वह चाहता था कि जापान उसके सामने झुके? 8 अगस्त पहला बम, 8 अगस्त को सोवियत संघ का हमला, 9 अगस्त से दूसरा बम। इतनी जल्दी दूसरा बम क्यों गिराया गया? क्या यह बम काफ़ी नहीं था? हिरोशिमा में 70,000 से लोग तुरंत मारे गए। साल के अंत तक 1,40,000 से अधिक लोग। नागासाकी में 40,000 से लोग तुरंत मारे गए। रेडियस में लोग सालों तक मरते रहे। लोगों की परछाई दीवारों पर छप गई है। सिर्फ सैन्य हमला नहीं था, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। 15 अगस्त 1945 जापान के सम्राट ने रेडियो पर आत्मसमर्पण की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन साथ ही शुरू हुआ नया दौर, परमाणु हथियार की दौड़। अमेरिका मजबूर था, लाखों सैनिकों की जान बचानी थी। जापान हार नहीं मान रहा था। युद्ध जल्दी खत्म करना जरूरी था। यह शक्ति प्रदर्शन था या जापान पहले से कमज़ोर था? सोवियत संघ को संदेश देना था। दूसरा बम बहुत जल्दी गिराया गया। सच शायद दोनों के बीच में है। अमेरिका पूरी तरह निर्दोष भी नहीं था, लेकिन वह बेवजह भी नहीं था। यह फैसला सिर्फ सैन्य नहीं था, राजनीति भी था। परमाणु बम ने युद्ध खत्म किया, लेकिन मानवता को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में हमें याद दिलाते हैं, ताकत का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। आज सवाल आपसे, क्या अमेरिका सच में मजबूर था, या वह दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा था?